आज हम करने चैप्टर नेताजी का चश्मा, इसके प्रश्न उत्तर जो रहते हैं वो करने हैं। कस्बों, शहरों, महानगरों। 8वां प्रश्न करते हैं शुरू। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। आप अपने इलाके में जो है किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापना करना चाहेंगे? इसे ऊपर वाला प्रश्न करते हैं पहले। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? हाँ जी, इस तरह की मूर्ति जो है लगाते हैं, आपने देखा होगा चौराहों पर मूर्तियां लगाई जाती हैं। मूर्तियां कई बारी जो है स्वतंत्रता सेनानियों की होती हैं, ठीक है, कई महात्माओं की होती हैं, आपने देखा होगा चौराहों पर लगी होती हैं। ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों के नेताओं में अपने महात्मा गांधी की मूर्ति देखी होगी लगी, सुभाष चंद्र बोस की लगी होगी, भगत सिंह की लगी होगी, है ना। तो मूर्तियां लगी होती हैं चौराहों पर। इस तरह की मूर्ति लगाने का जो है क्या उद्देश्य है, क्यों लगाई जाती है ऐसी मूर्तियां? जब हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्तियां देखते हैं, इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं। मूर्ति, म ऊ र आएगा ऊपर, त ई, त को छोटी। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, ठीक है, वे उनके बताए हुए रास्तों पर चले। फिर उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन्होंने जो काम किए उनको याद करने के लिए। महान व्यक्तियों के त्याग, बलिदान, त्याग बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, त्याग को बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से जो है मूर्तियां लगाई जाती हैं। और उनके गुणों को याद करना, क्या करना? उनके गुणों को याद करना, समाज के लोगों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना। प्रेरित, प्रेरित, प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसे लोगों को सम्मान, लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्तियां लगाई जाती हैं। उद्देश्य से, लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से भी मूर्तियां लगाई जाती हैं। किस किस लिए लगाई जाती हैं मूर्तियां? एक तो उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि लोग हैं जो उनसे प्रेरणा ले अच्छे काम करने की, उनके कामों को याद करने के लिए, महान व्यक्तियों के त्याग और बलिदान को अमर रखने के लिए कि जो उन लोगों ने हमारे लिए इतना कष्ट सहा है उसके लिए, और उनके अच्छे कामों से प्रेरणा लेने के लिए। ये उद्देश्य हो सकते हैं किसी भी मूर्ति को लगाने के या सम्मान करने के उद्देश्य से, कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी क्या मिले? प्रेरणा मिले, उनको भी कोई मार्गदर्शन मिलता रहे, ठीक है। फिर है दूसरा, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आपने देखा होगा शहरों में, महानगरों में, चौराहों पर किसी न किसी व्यक्ति की मूर्ति लगी होती है, आप अपने आसपास देखोगे। आप अपने इलाके में के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे? बताइए, आपको कौन अच्छा लगता है जिसकी आप मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे? बोलिए। इसमें है कि हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे, और वैज्ञानिकों की मूर्ति,
रितेश दहिया, आप क्यों आए हो इस क्लास में? 7th क्लास की रितेश, क्लास 7th में जाइए। या आपका कोई ब्रदर सिस्टर है 10th में? रितेश दहिया, बच्चे आपका कोई ब्रदर सिस्टर है यहाँ? आप अपने इलाके, हम अपने इलाके के चौराहों पर, ये पता नहीं 7th के बच्चे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। भव्या, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आजाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ की प्रधानता दी है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जो है आराम से बातचीत से भी जो है हल निकल सकता है। हिंसा को त्याग कर अहिंसा पथ को प्रधानता दी है। दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की है। हम अपने इलाके पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाना चाहेंगे, ये अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी से आप बता सकते हो कि आप किसकी मूर्ति लगवाना चाहेंगे। कौन से नेता आपको पसंद है? हर्ष, कौन सा नेता पसंद है आपको? किसकी मूर्ति लगवाना चाहेंगे आपको? चाहे कोई स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है कोई। कौन पसंद है आपको? हर्ष, मैम, यस मैम। किसकी मूर्ति लगवाना चाहेंगे आप? किसी नेता की। किसकी? कौन पसंद है आपको? किसके विचार आपको अच्छे लगते हैं? पीएम हम्म मोदी के। पीएम मोदी के, वो ठीक है, पीएम मोदी के विचार अच्छे लगते हैं। खुशप्रीत, आप किसकी मूर्ति लगवाना पसंद करेंगे आप? खुशप्रीत, कौन से आपको नेता या स्वतंत्रता सेनानी आपको अच्छे लगते हैं, जिनके विचार आपको अच्छे लगते हैं, प्रभावित करते हैं? या आपने उत्तर अपनी पसंद से देना है? खुशप्रीत कौर, मालवी, आप बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, वो तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इसके अलावा चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। उस मूर्ति के प्रति पर आपके और दूसरे लोगों का क्या उत्तरदायित्व होगा? अब हमने मूर्ति लगा ली किसी की, तो वो किस लिए लगाई है? सिर्फ सजाने के लिए, दिखाने के लिए? नहीं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए। ठीक है, अब हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेवारी है? अगर हमने मूर्ति लगा दी तो उसके प्रति हमारी और लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या बनती है? हम उस मूर्ति का टेक केयर करें। हाँ, बिल्कुल सही है। इन मूर्तियों के प्रति हमारे समाज की कुछ उत्तरदायित्व हैं और जिम्मेवारियां हैं, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये मूर्तियां साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक हैं, प्रतीक रूप हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की मूर्ति का अपमान ना हो, ठीक है।
और हमारा ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा, उसके सम्मान को और उसकी स्वच्छता को बनाकर रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। ठीक है, जब जब उनकी पुण्यतिथि आए या उनकी जो है निधन का दिन हो, तो हम क्या करें, उन पर फूल मालाएं अर्पित करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे उनके गुणों को अपना सके, उनकी महत्ता, उनके सम्मान को बरकरार रखे। ठीक है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब उनकी पुण्यतिथि हो, उनकी जो है उसकी हो, मृत्यु दिवस हो उनका, तो तब हम उनके श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करें और उनके जन्मदिन मनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं या बच्चे हैं जो उनसे शिक्षा ले सके, उनके कामों को जान सके, उनकी कहानी को, उनके जीवन को और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिल सके। ठीक है, फिर आगे है सीमा पर तैनात फौजी देश प्रेम का परिचय ही नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, सरकारी संपत्ति है जो, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे आंदोलन करते हैं लोग आजकल, देखा ना, तो सरकार की जो संपत्ति है उसको ही नुकसान करने लगते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। आप अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रश्न में कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम भी तो किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर जाकर के जान ही देनी है, ठीक है, वहां पर ही जाकर के लड़ने। हम पर्यावरण की रक्षा करके और सरकार की जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, उसकी रक्षा करके, पेड़ लगा करके हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप और कौन कौन से कार्य करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं? आप आपकी तरफ हम से सरकार के आ रहे हो? हाँ, बोलो बोलो। सरकार के नियमों का पालन करके। अपने नियमों का, जो नियम है उनका पालन करके, बिल्कुल हम भी देशभक्ति के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करके, ठीक है, वेस्टेज ना करें। समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करके, जो समाज के लोग हैं जिनको जरूरत है, अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो थोड़ा अपनी तरफ से धन से या किसी और चीज से, कपड़ों से, किताबों से दूसरों को पढ़ा करके, अनपढ़ को, तो ये मदद कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करके सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना। सरकार लोगों के लिए योजनाएं चलाती हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं। समाज में हो रहे अन्याय का विरोध कर सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाकर भी हम जो है एक देशभक्ति का ही वो देते हैं संदेश। फिर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। वही जो मैंने बताया कि आप अपनी मर्जी से भी हेल्प कर सकते हो। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए, शुद्ध भाषा में लिखिए। क्या दिया? कोई ग्राहक आ गया। ग्राहक क्या होता है? ग्राहक। कोई ग्राहक आ गया, सही करना है इसको। उसको चौड़े चौखट चाहिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए, ठीक है, चौड़ा चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर, किधर कैसे लिखती है? कहाँ से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसको मूर्ति वाला चौखट दे दिया। क्या दे दिया? मूर्ति वाला चौखट दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर उसकी जगह दूसरा लगा दिया, ठीक है, उसकी जगह दूसरा लगा दिया। ओके, फिर है अगला प्रश्न, भाई को क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में कई भाषाओं का प्रभाव होता है। अगर हम दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं
तो वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति की क्षमता वृद्धि हो जाती है, मतलब जो उसकी समझने की क्षमता है वो ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार के शब्दों से जो वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और दूसरी भाषा के शब्दों की हमें जानकारी भी मिल जाती है। भाषा का भंडार बढ़ जाता है, भाषा का स्वरूप बढ़ जाता है, साथ ही भाषा में प्रवाह आ जाता है, मतलब और ज्यादा आसान हो जाती है। हाँ जी, अब ये प्रश्न समझ आए हैं बच्चों आपको? यस मैम। अभी है कि यस मैम। निपात छाती। निपात मैंने बताया था आपको क्या होता है, जो कि जिन शब्दों पर बल दिया जाता है, जैसे तो, ही, ये सारे क्या हैं? भी, तक, ये सारे क्या हैं? निपात शब्द। मैं भी जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा, तुम तो आए ही नहीं, तो तुम तो आए नहीं, अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक, तो ऐसे शब्द जिनके ऊपर बल लगता है उन्हें कहते हैं निपात शब्द। ठीक है, तो, तक, भी, ये सारे क्या है? मैं भी जाऊंगा। निम्नलिखित वाक्यों को क्रम वाच्य में बदलिए। अब क्रम वाच्य का एक पूरा चैप्टर मैंने आपको कराया है, वाच्य किसे कहते हैं। क्रम वाच्य में एक सिंपल सी बात है, हम द्वारा लगा करके बना सकते हैं। वे अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। उसके द्वारा, अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध फ्रेमों में से वह एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता। पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। तो हम क्या लगाते हैं कर्म वाच्य में? द्वारा। ठीक है, नेताजी देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है? कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है भाववाच्य। भाववाच्य में हम क्या लगाते हैं? से। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। देख नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती, मुझसे। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। ठीक है, माँ से रोया नहीं जाता, माँ नहीं रोती, तो इसका बनेगा माँ से रोया नहीं जाता। ठीक है, हाँ जी, अब आपको ये समझ आ गया? बोलिए, बोलिए बेटे। रीडिंग करती है, चलो कौन करेगा रीडिंग? 8वें मैं प्रश्न। करूं? हाँ करो, 8वें प्रश्न से शुरू करो जो हमने पढ़ा है 8.1 से। ठीक है, यस। चलिए। हम क्वेश्चन, हाँ ठीक है। प्रश्न नंबर 1, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र की प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर, हम अपने आसपास के चौराहे पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन्हें उन महान व्यक्तियों को के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्तियां लगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, कस्बों, शहरों, महानगरों और के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र की प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, हम अपने इलाके
के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आजाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ पर प्रधानता पथ को दी। दूसरी प्रधानता। ओर देश को वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की है। प्रश्न नंबर 3, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र की प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? दायित्व मतलब जिम्मेवारी होनी चाहिए। उत्तर, इन मूर्तियों के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें हर संभव उत्तरदायित्व है जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्तियां साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक रूप है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान ना हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा तथा स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाते, पर्यावरण संरक्षण आदि। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्य का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। उत्तर, हम भी देश के प्रति करके अभी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करके समाज के कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करके सरकार की जन कल्याण योजनाओं का सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग देना। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ी चौखट दे दिए और उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मानक हिंदी में रूपांतरण, अगर कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, किधर से लाएगा की जगह आएगा कहाँ से लाएगा। उसे मूर्ति वाला चौखट दे दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मालवी भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए जो है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए, हाँ पढ़ो। ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। कई भाषाओं का प्रभाव है। हाँ, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति
की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग ये से वाक्य व्यक्ति अधिक प्रभावशाली भावशाली हो जाते हैं। जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, साथ ही भाषा में प्रभाव आ जाता है। हाँ, जब हम दूसरी भाषा के शब्द प्रयोग करते हैं तो भाषा सरल हो जाती है, उसके अंदर दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या होता है, प्रभावशाली बन जाती है, और भाषा का जो भंडार है, मतलब शब्द हैं जो और बढ़ जाते हैं, और भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक बन जाता है। ठीक है ना। और साथ ही भाषा में प्रवाह प्रवाह क्या होता है, लगातार जो है बोली जाती है, जो भाषा है वो लगातार बोली जाती है। आसान शब्द होंगे तो भाषा लगातार बोली जाएगी। अब ये आपको समझ भाषा अध्ययन निम्नलिखित प्रश्न 12 निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। प्रश्न 1, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया, आपके साथ ये भी करेगा। दूसरा, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। उत्तर ही, उन्हें भी आज ही आना है। 3, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर नहीं था। उत्तर, तो मेरे पास गहने थे तो सही लेकिन मैंने पहने नहीं। ठीक है। हाँ जी, अब आपको पता लग गया निपात क्या होती है। तो भी है, तो भी, तक ही, ये सारे क्या हैं, निपात। ठीक है। चलिए अब आपको समझ आ गया। ठीक है, बोलिए बच्चे, यस समझ मैम। आ गया। चलिए, ओके, बाय बाय बाय। यस मैम। और किसी ने कुछ पूछना है बताइए, अगर कुछ पूछना है तो। हाँ जी, बोलिए, किसी ने कुछ नो पूछना है तो। मैम। सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं ना। यस। अब इन प्रश्नों को आपने लर्न कर लेना। मैं दूसरी बार ये आपको रिवीजन में करा रही हूँ। ठीक है। और जो आज क्वेश्चन कराए 8.1 से लेकर, ये आपने 14 प्रश्न तक सभी करने हैं। ठीक है। ओके बच्चे। यस। यस मैम। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। बाय बेटे। थैंक यू मैम। बाय।